नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, पीएम के कार्यक्रम को लेकर टाटानगर से चलने वाली 3 ट्रेन आज और कल रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन ने शनिवार और रविवार को टाटानगर से चलने वाली 3 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेशन के दौरे के कारण सुरक्षा कारणों और परिचालन में आने वाली समस्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 2 दिवसीय दौरे को लेकर नो फ्लाई जोन घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का रांची दौरा 19 और 20 सितंबर को प्रस्तावित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रांची डीसी के निर्देश पर रांची में नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। राष्ट्रपति के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन व कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पूर्णतः वर्जित रहेगी। सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत इलाके में नो फ्लाई जोन के अलावा अन्य संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाते हुए नो ड्रोन जोन घोषित किया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड में आज से 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शनिवार को रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह समेत संथाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रविवार को राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिले पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला, खूंटी, रांची और आसपास के जिलों में भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बांग्लादेश के दक्षिण पूर्व स्थित निम्न दबाव क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और उत्तर पश्चिम भाग पर केंद्रित है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान यह सिस्टम और व्यापक होकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से रांची समेत झारखंड में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इधर पलामू के छतरपुर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में वज्रपात की 2 अलग अलग घटनाओं में एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई। पुरुष खेत में काम कर रहा था जबकि महिला जानवर चरा रही थी। शुक्रवार की देर शाम पलामू के विभिन्न इलाकों में मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश के दौरान पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के कौवल में वज्रपात की घटना में 30 वर्षीय पुरुषोत्तम मिस्त्री की मौत हो गई। पुरुषोत्तम मिस्त्री नदी के किनारे अपने खेत में काम कर रहे थे। दूसरी घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के खजूरी नौडीहा की है, जहां वज्रपात की घटना में चिंता देवी नामक महिला की मौत हो गई। चिंता देवी शुक्रवार की शाम जानवरों को चरा रही थी। अगली बड़ी खबर, राज्य भर की महिलाओं के खाते में सीएम हेमंत सोरेन ने भेजी मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करम पर्व की पूर्व संध्या पर लाखों महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री ने बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के लुगुबुरु, घंटाबाड़ी, धोरोमगाड़ की भूमि से लाखों महिलाओं की खुशियों का उपहार दिया। अगली बड़ी खबर, दुमका में बड़ा हादसा, मिड डे मील में छिपकली गिरने से 47 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। दुमका जिले में मसलिया के +2 उच्च विद्यालय मोहनपुर के 47 बच्चों की तबीयत मिड डे मील खाने से बिगड़ गई। छिपकली गिरने से भोजन विषाक्त हो गया था। सभी बच्चों को हादसे के बाद एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इस विद्यालय में 1ली से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। मध्याह्न भोजन करने से बीमार सभी बच्चे 8वीं कक्षा तक के हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5 वर्ष में हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए देने का किया वायदा। बेरमो अनुमंडल के ललपनिया में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फुटबॉल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले 5 वर्ष में हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। उन्होंने कहा, विपक्ष को भी आड़े हाथों में लिया और कहा कि 2-3 महीने के बाद चुनाव में उन्हें पटखनी देंगे और झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार फिर से बनाएंगे। अगली बड़ी खबर, पुलिसकर्मियों की लंबित सभी भत्ते यथाशीघ्र लागू करेगी झारखंड सरकार। पुलिसकर्मियों की लंबित सभी भत्ते को यथाशीघ्र लागू करने की बात सीएम हेमंत सोरेन ने कही। शुक्रवार को सीएम से झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान राज्य के पुलिसकर्मियों को वर्दी भत्ता, राशन भत्ता, वाहन भत्ता और अन्य भत्तों को केंद्रीय सरकार और पड़ोसी राज्य बिहार सरकार के तर्ज पर पुनरीक्षित दर से लागू करने के लिए अनुरोध किया गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड के 2500 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड, केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति। झारखंड में 2551 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पर स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही उन्होंने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति आदि की भी समीक्षा हुई। साथ ही केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को शामिल करने से देश में बीमा की पैठ बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों को योजना में शामिल करने की दिशा में शीघ्र काम करना चाहिए। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर जारी किया शुद्धि पत्र। जारी पत्र में कहा गया है कि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार आरक्षी के कुल 4,919 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता 2023 हेतु विज्ञापन संख्या 17/2023 एवं विवरणिका प्रकाशित किया गया था। उक्त परीक्षा से संबंधित के विवरणिका के कंडिका 16.5 शारीरिक दक्षता परीक्षण को निम्न प्रकार से संशोधित की गई है। शारीरिक दक्षता परीक्षा मात्र पुरुष अभ्यर्थियों के सीने की माप का जांच किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों की शारीरिक माप विवरणिका की कंडिका 0-6 के अनुरूप होगी। साथ ही पुरुषों के लिए दौड़ 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 मीटर दौड़ में संशोधन किया गया है। इधर झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 को लेकर आवश्यक सूचना जेएसएससी ने जारी की है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर अल्प सूचित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम आयोग कार्यालय चाय बागान नामकोम रांची में दिनांक 18/9/2024 से दिनांक 19/9/2024 तक निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1:30 बजे एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। दोनों पालियों के अभ्यर्थियों के जांच शुरू होने से 1 घंटा पहले जांच स्थल पर पहुंचने को कहा गया है। अगली खबर, जिन थानों में महिला मुंशी वहां नहीं होंगे पुरुष मुंशी, 15 तक कर सकते हैं अप्लाई। झारखंड के थानों में महिला मुंशी की पोस्टिंग के लिए भेजे गए आवेदनों को शानदार रिस्पांस मिल रहा है। शुक्रवार तक पुलिस मुख्यालय में महिला मुंशी के लिए 1000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि महिला पुलिसकर्मियों के शानदार रिस्पांस को देखते हुए आवेदन पत्र भरने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 15 सितंबर तक आवेदन भरे जा सकेंगे। गौरतलब हो कि इसी महीने की 4 तारीख को झारखंड डीजीपी के निर्देश पर महिला मुंशी के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया था। महिला मुंशी बनने के लिए आवेदन पत्र में कई शर्तें भी रखी गई थी। वहीं झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि जिस थाने में महिला मुंशी की तैनाती होगी वहां पुरुष मुंशी नहीं होगा। डीजीपी के अनुसार महिला मुंशी के लिए आवेदन करने वाली महिला पुलिसकर्मियों ने यह अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने लैब असिस्टेंट के 8 अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का दिया निर्देश। लैब असिस्टेंट नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेएसएससी के उन 8 अभ्यर्थियों के लिए पोस्ट रिजर्व रखने का आदेश दिया है जिन्होंने याचिका दाखिल की है। तदें कि इस संबंध में दिव्यांशु राज और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल कुछ समय पहले जेएसएससी ने लैब असिस्टेंट के पद के लिए नियुक्ति निकाली थी। नियुक्ति ने जारी विज्ञापन में जो शर्तें थी वो नियुक्ति नियमावली से अलग थी। इसी के खिलाफ 8 प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। अगली खबर, दिनेश गोप के आर्थिक सलाहकार निवेश कुमार को नहीं मिली जमानत याचिका खारिज। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के आर्थिक सलाहकार निवेश कुमार को पीएमएलए कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने निवेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। विदेशी हथियार दिलाने के नाम पर उसने दिनेश गोप से ठगी की थी। 6 जनवरी 2022 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान उसे धुरवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से बड़ी रकम भी बरामद हुई थी। इधर जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाने को लेकर हाईकोर्ट से राज्य सरकार को मिली छूट। झारखंड सरकार द्वारा 23 सितंबर 2023 की नोटिफिकेशन के तहत पूरे जमशेदपुर के 15,460 एकड़ जमीन, जिसमें टाटा स्टील की फैक्ट्री एवं उसकी कॉलोनी के साथ साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी भी है, इन्हें मिलाकर इंडस्ट्रियल टाउन बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि इसी तरह के एक मामले में जवाहरलाल शर्मा
एवं झारखंड सरकार एवं अन्य, जिसमें जमशेदपुर को नगर निगम बनाने और इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बनाने को लेकर रीट याचिका वर्ष 2018 में दाखिल की गई है, जो लंबित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई है कि राज्य सरकार चाहे तो जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बनाया जा सकता है। राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जवाहरलाल शर्मा बनाम झारखंड सरकार की याचिका निष्पादित होने के बाद निर्धारित की है। अगली बड़ी खबर, घुसपैठ के मसले पर राज्य सरकार पर भड़के चंपाई, कहा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ने से नहीं बदलेगा सच। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने राज्य में घुसपैठ की घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की है। इस मामले में राज्य सरकार को सच्चाई का सामना कर एक्शन लेने की बजाय शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर गाड़ने का आरोप लगाया है। एक्स पर इसे लेकर अपनी भड़ास उतारते हुए कहा कि संथाल हूल के दौरान स्थानीय संथाल विद्रोहियों के डर से अंग्रेजों ने पाकुड़ में माटलो टावर का निर्माण करवाया था, जो आज भी है। इसी टावर में छिपकर अंग्रेज सैनिक स्वयं बसते हुए इसके छेद से बंदूक द्वारा पारंपरिक हथियारों से लैस संथाल विद्रोहियों पर गोलियां बरसाते थे। इस वीर भूमि की ऐसी कई कहानियां आज भी बड़े बुजुर्ग गर्व के साथ सुनाते हैं, लेकिन क्या आपको यह पता है कि आज उसी पाकुड़ में हमारी आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगली खबर, 8 लाख नकद और 2 बैग के साथ 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा में गुप्त सूचना पर छापेमारी करते हुए जामताड़ा साइबर पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को जामताड़ा साइबर थाना परिसर में पुलिस अधीक्षक एहतसाम वकारिब ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस बाबत जानकारी दी। बताया कि जामताड़ा थाना क्षेत्र के झरनापाड़ा और तिलाबाद गांव में साइबर अपराध किए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद साइबर डीएसपी अशोक कुमार राम के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक जयंत तिर्की और अन्य पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए छापामारी किया गया। अगली बड़ी खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 623 के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 साहेबगंज में अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच माप दिनांक 10/9/2024 से पुनः प्रारंभ हुआ था, जिसमें 13/9/2024 को निर्धारित 3000 अभ्यर्थियों में से 609 उपस्थित हुए, जिसमें 408 फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई किए गए।